तो हेलो दोस्तों, मैं सुमित एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लोक में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैथ का सेशन हम लोग अभी तक कंटिन्यू जारी रखे हैं। रेलवे द्वारा पूछा गया सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्जाम अभी आने वाले समय में होने वाले हैं। तो उसके लिए कुछ बेहतरीन प्रश्न, कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, क्योंकि अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है उसमें हम लोगों ने देखा है कि रेलवे हर एक सब्जेक्ट में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहा है। मैथ का हो, रीजनिंग का हो, साइंस हो, आप किसी भी सब्जेक्ट का ले लीजिए, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो सिर्फ प्रीवियस ईयर उठा के ही दे रहा है। तो जैसे कि हम मतलब कि अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकते हैं कि सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ने से आपका मतलब कि सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और अभी हम लोग मैथ का सेशन चला रहे हैं, एक स्टैटिक का भी चल रहा है साथ में, और आने वाले समय में हम लोग और कुछ उसमें जोड़ने वाले हैं, जैसे कि रीजनिंग हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम लोग जोड़ेंगे। तो सिर्फ प्रीवियस ईयर करा रहे हैं और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। सिर्फ प्रीवियस ईयर ही पढ़ने से आपका होगा और दूसरा कुछ अनाप जनाब पढ़ने से कुछ होने वाला है नहीं। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए, कॉपी और पेन हाथ में ले लीजिए और बिना किसी देरी के हम लोग आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और पहला प्रश्न है आपके सामने, यदि एक घड़ी की घंटे वाली सुई 18 डिग्री आगे घूमती है तो उसी दौरान मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूमेगी? अच्छा ठीक है, क्लॉक चैप्टर पढ़े होंगे, थोड़ा सा भी अगर आपको उसका आइडिया होगा तो आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए, घंटा वाला सुई मतलब क्या, आवर वाला सुई, इसका मतलब क्या? आपको पता है कि ये एक मिनट में आधा डिग्री घूमता है। पता है ये चीज़, इतना तो पता होगा। घंटा वाला जो सुई है एक मिनट में आधा डिग्री घूमता है, ठीक है। और मिनट वाला जो सुई है एक मिनट में एक ही मिनट में 6 डिग्री घूमता है। एक ही मिनट में 6 डिग्री घूमता है। मतलब क्लॉक चैप्टर का अगर थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो आपको ये दो चीज़ पता होगा कि एक मिनट में घंटे वाली सुई जो होती है वो आधा डिग्री घूमती है और मिनट वाली जो सुई होती है एक मिनट में 6 डिग्री घूमती है, ठीक है। इतना पता है। अब अपने को क्वेश्चन में क्या बोला है कि घंटे वाली जो सुई है वो 18 डिग्री आगे घूम रही है। 18 डिग्री आगे घूम रही है, तो समय निकालेंगे पहले, यही ना। 18 डिग्री आगे मतलब क्या, एक मिनट में आधा डिग्री, तो 18 डिग्री 36 मिनट में। नहीं समझे? एक मिनट में अगर आधा डिग्री आगे जा रहा है, एक मिनट में अगर, ये देखिए, एक मिनट में आधा डिग्री आगे जा रहा है, आधा डिग्री मतलब 0.5, यही ना। तो कितना मिनट में 18 डिग्री आगे जाएगा? 18 डिग्री आगे जाएगा, तो 18 को 0.5 से डिवाइड दे दें। ये पॉइंट इधर से हटा, इधर 0 हो गया, इसको किए 3 6 मतलब 36 मिनट। मतलब कि 18 डिग्री जाने में कितना देर लगेगा? 36 मिनट। अब देखिए, 18 डिग्री घंटे वाली सुई 18 डिग्री घूम रही है 36 मिनट में। मतलब कि मिनट वाला सुई कितना आगे है ये पूछा है, डिग्री में पूछा है कि कितना डिग्री आगे है। तो एक मिनट में 6 डिग्री, तो 36 मिनट में कितना डिग्री? 6 को 36 से गुना कर देंगे, यही ना। 6 को 36 से गुना, 6 × 18 और 6 × 36, 6 × 18 6 × 36, मतलब कि हो गया 216 डिग्री। और यही आपका आंसर। देखिए इसको मतलब कि हम थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करें, नहीं समझ में आया होगा। घंटे वाली सुई एक मिनट में आधा डिग्री जाती है, एक मिनट में आधा डिग्री, तो ये बोला 18 डिग्री आगे है। तो आधा डिग्री अगर एक मिनट में अगर आधा रोटी खा रहे हैं, एक मिनट में अगर आधा रोटी खा रहे हैं, तो 18 गो रोटी खाने में, नहीं समझे? देखिए, एक मिनट में आधा रोटी, ठीक है, तो 2 मिनट में एक रोटी, तो 2 मिनट में एक रोटी खा रहे हैं, तो 18 रोटी खाना है, डबल है ना, 2 गुना है ना, तो इसका 2 गुना मतलब 36 मिनट लगेगा। तो यही है, 36 मिनट में वो 18 डिग्री आगे गया है। मतलब कि वो घड़ी का सुई जो है 36 मिनट आगे चल रहा है। अब देखिए, 36 मिनट आगे चल रहा है, तो मिनट का सुई कितना डिग्री में बताना है आगे चल रहा है। तो एक मिनट में 6 डिग्री, ये तो फॉर्मूला ही है, ये हम लोग जानते हैं कि एक मिनट में 6 डिग्री आगे चलता है। तो 36 मिनट में पूछ रहा है कितना, तो एक मिनट में 6 रोटी खाते हैं, तो 36 मिनट में कितना खाएंगे? तो 36 × 6 216 रोटी, 216 डिग्री। यही आपका हुआ आंसर। इसको 1-2 बार देखिएगा, जरूर बनेगा, मतलब बेहतरीन ढंग से बनेगा। इसको 1-2 बार देख लीजिएगा, अच्छे से उतारिए।
वीडियो को रोक करके आप लोग लिख लीजिएगा, ऑफलाइन है। अगला सवाल है, दो पाइप ए और बी एक साथ एक खाली टैंक को 8 घंटे में भर देते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए लिखते हैं साथ साथ। ए और बी 8 घंटा में भर सकते हैं। एक साथ दोनों पाइपों को चालू कर देने के 2 घंटे के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है तो शेष टैंक को भरने में 11 घंटे लग जाते हैं। पाइप ए अकेले खाली टंकी को कितने समय में पूरा भर देगा? ये देखिए, ये दोनों पहले चला, ए और बी चला 2 घंटा, ठीक है, 2 घंटा। उसके बाद क्या हुआ, बी को बंद कर दिया गया, मतलब ए चला, ए कितना घंटा चला? तो 9 घंटा चला। क्यों? क्योंकि दोनों का मिला के दे दिया है कि 11 घंटा में टंकी भरा है, 11 घंटा में टंकी भरा है। इसके आप सॉल्यूशन में जाइएगा तो बहुत लेंदी बनाया गया है, लेकिन आप देखिए एकदम तुरंत बन जाएगा ये। ए और बी 2 घंटा चला वो बोला है, और बोला फिर बी को बंद कर दिए और टंकी को भरने में 11 घंटा लगा, मतलब खाली ये चला था कितना घंटा? तो 9 घंटा, क्योंकि 2 घंटा ये चल चुका था, तो 9 और 2 11 घंटा, ये आपको बोल दिया है। अब क्या बोला था क्वेश्चन में, पाइप ए अकेले खाली टंकी को कितने समय में पूरा भर देगा? ये देखिए कितना है हमको मालूम नहीं है, टंकी का कैपेसिटी कितना है, हम मान लिए कि 1 है टंकी का कैपेसिटी, टोटल 1 था, 1 लीटर भरना था, ये 8 से भर रहा था, तो 8 से भर रहा था तो हम लोग बोल सकते हैं, अगर 8 से डिवाइड दे दे तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये 1 घंटा का निकल गया, 1 घंटा का निकल गया। 1 घंटा में इतना भरता, दोनों मिल के 1 घंटा में इतना भरता है, 1/8, 8 दिया हुआ था, तो दोनों मिल के 1 घंटा में कितना भरता है? 1/8, 1/8 2, मतलब कि दोनों मिल के भरता है। बोल रहे 2 घंटा चला है, ये दोनों 2 घंटा चला है, तो 1 घंटा में इतना भर रहा है, 1/8, 1 घंटा में इतना भर रहा है, तो 2 घंटा में कितना भरेगा? तो 2 से गुना करेंगे, इसको काटेंगे 4, तो 1/4, तो मतलब कि ए और बी 2 घंटा में कितना भरा? 1/4, और टोटल कितना माने थे? 1 माने थे, 1/4 भरा गया, तो बचा कितना? तो 1 से 1/4 घटा दिए, तो ये हो गया 3/4, 3/4 मेरा भरा बचा हुआ था। खाली कॉन्सेप्ट देखिए आप, 3/4 मेरा बचा हुआ था। अब देखिए बोल रहे वो ए जो है 9 घंटा में इसको भरा है, मतलब कि नीचे वाला होता है टोटल काम, टोटल वर्क, और ये जो बचा हुआ है, मतलब टोटल काम था 4, जिसमें से 3 बचा हुआ है, तो यही 3 को करने में ए को लग गया 9 घंटा, मतलब कि 9 घंटा में अगर 3 काम किया और टोटल तो 4 काम था, तो 4 काम करने में कितना? ये देखिए 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना लीजिए ना, मतलब 12। ये नहीं भी करेंगे 3 गुना तो आप लोग बना सकते हैं। 3 काम करने में 9 घंटा, तो 4 काम करने में कितना? मन में सोचिए ना, बन जाएगा। तो 4 काम करने में 12 घंटा, यही ना। तो 4 काम करने में कितना लगेगा? 4 काम करने में ए को कितना देर लगेगा? तो हम बोले 12 घंटा, और यही हो गया आपका आंसर। इस तरीक़ा से आप इसको बनाइएगा, उतार लीजिए। अगला सवाल क्या कहता है, एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष और पाद का उन्नयन और अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। पहले रुकिए बनाते हैं इसको, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। एक ठो इमारत है, ठीक है, एक इधर आपका टावर है, ठीक है, ये मान लीजिए कुछ दूरी है, होगा ही होगा, तो वही दूरी यहाँ भी होगा। अब बोल रहा है कहाँ गया, हाँ, टावर के शीर्ष, इमारत के शीर्ष से टावर के शीर्ष और पाद का उन्नयन और अवनमन कोण 60 और 30 है। मतलब कि ये दिया है 30 और ये दिया है 60, ये दिया हुआ है, ये 30 है, तो ये भी वाला 30 होगा, अपोजिट वाला, ये तो पता होगा, पिछले वीडियो में बताया है, देख लीजिएगा। तो ये आपका दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, यदि इमारत की ऊंचाई 5 मीटर है, मतलब ये वाला 5 मीटर है, दे दिया है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसको बनाते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीका से। टावर का ऊंचाई ये पता करना है, ये मान लीजिए ये 5 है, तो ये भी 5 है, ये अपने को निकालना है। अगर इसको निकाल लेंगे तो सारा काम हो जाएगा, इसको निकाल लेंगे तो सारा काम हो जाएगा। एक देखिए, इन सब को अगर तोप दीजिए, इन सब को अगर आप कवर कर देते हैं तो आपको एक ये ट्रायंगल दिखेगा, ये वाला, सिर्फ ये वाला जो 30 डिग्री है,
तो 30 डिग्री है तो कौन सा यूज करते हैं हम लोग, tan 30 डिग्री। पीछे बताएं क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। और tan का होता है P/B। तो ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस है, ये P है, ये B है, B निकालना है, P दिया हुआ है तो P की जगह रखिए क्या है 5 और बेस निकालना है तो इसको यहीं। tan 30 का होता है 1/√3 इज इक्वल टू 5/B। B इधर गुना किए, √3 को उधर गुना किए तो B इज इक्वल टू बोल सकते हैं 5√3, मतलब बेस निकल गया 5√3, ये वाला 5√3, तो ये भी हो गया मेरा 5√3 हो गया। अब देखिए, अब ये सब बंद करिए, अब ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, तो ये 90 डिग्री है, ये H है, ये P है, ये B है, यही ना। तो बेस निकल गया है, हमको P निकाल लेना है और आंसर खत्म। तो ये 60 डिग्री है तो यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P/B। अब P निकालना है और बेस दिया है 5√3, हम लोग अभी निकाले हैं 5√3 अभी निकाले हैं, ठीक है। tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू P/5√3, ठीक है। अब देखिए 5√3 गुने √3 गुना होगा तो क्या होगा 3 हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 गुने √3 खाली 3 इज इक्वल टू P, मतलब P का वैल्यू क्या निकला 15, P का वैल्यू क्या निकला 15, ये वाला निकल गया 15। इतना समझ में आया। अब देखिए हमको बोला था टावर का लंबाई, तो टावर का लंबाई क्या, ये वाला 15 और ये वाला 5 20, तो टावर का जो लंबाई है, हाइट है, वो कितना हुआ 15 + 5 इज इक्वल टू 20 मीटर। यही आपका आंसर। इस तरीके से आप इसको बनाइएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करने से 100% बनेगा। इसको एक बार आप लोग देख लीजिए अच्छे से। अगला सवाल क्या कहता है, किसी थैले में लाल और हरे गेंद। इसी टाइप का सवाल एक कल कराया था, आज एक ठो करा दे रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। बोल रहा है किसी थैले में लाल और हरी, मतलब रेड और ग्रीन, लाल और हरी 2 गेंदे का अनुपात 4 और 9 है, मतलब कि ये 4x है और ये 9x है, ठीक है। यदि 7 और लाल गेंदे थैले में जोड़ दिया जाए, मतलब कि और 7, ठीक है, थैले में शामिल कर दिए जाए तो लाल और हरे गेंद का नया अनुपात 5 और 6 हो जाएगा, मतलब कि लाल का 5 और इसका 6, ये हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट कैलकुलेशन हम सिखाए हैं। 6 चौके 24, 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 5 9 45, 45 से 24 घटा दीजिए, डायरेक्ट घटा दीजिए, आप लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। तो 21x बराबर 6 7 42, 21 से 42 2 बार में कट गया, x इक्वल टू 2, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, हो गया। उसके बाद थैले में हरे गेंदे कितनी है, तो हरे है 9x, x का वैल्यू है 2, हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे ग्रीन जो है वो है आपका 9 गुने 2 18 आंसर। ये हम लोग कैसे किए, इतना शॉर्ट में कैसे बना दिए, उसके लिए आपको पहले का वीडियो देखना होगा। पहले जो टॉपिक मैं अच्छे से पकड़ रहा हूँ उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद फिर जो क्वेश्चन आ रहा है वो डायरेक्ट मैं इस तरीके से बना पा रहा हूँ। जिसी तरीके से आप भी बना पाएंगे, इसी तरीके से आप बना पाएंगे आगे चल के। तो उसके लिए आपको पहले वाला वीडियो ज़रूर देखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आप बेसिक नहीं सीख पाएंगे। कुछ सम हम ऐसा करा दिए हैं पहले जो अब उसको बताना पॉसिबल नहीं है। बार बार अगर हम वही चीज़ बताएंगे तो फिर नया कुछ नहीं करा पाएंगे, तो आपको इसी ढंग से करना होगा। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो आप पहले का वीडियो ज़रूर देखिए, उतार लीजिए। अगला सवाल क्या कहता है, यदि 17 मीटर कपड़े का मूल्य 77 सही 5/7 है तो प्रति मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। बस 17 मीटर कपड़ा का दाम 77 5 7 77 5/7, वही इसको पहले सीधा कर लीजिए। इसको 7 से किए, 7 7 49, हाथ में 4, 7 7 49 और 4 53 और 5 इसमें जोड़ दिए तो 544, यही ना हुआ। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 544/7। 7 से नहीं कट रहा, इसको छोड़ दीजिए। तो 17 मीटर का इतना दाम है, ठीक है। इससे अगर डिवाइड दे तो पॉइंट में निकल जाएगा। मान लीजिए वो दाम है 17 मीटर का, तो 1 मीटर का दाम निकालना है, 1 मीटर का दाम निकालना है। तो 1 मीटर का दाम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 17 से भागा दे देंगे, 17 से भागा दे देंगे, यही ना करेंगे। तो वो भी 17 नीचे आ जाएगा, डायरेक्ट निकाल दीजिए, 1 मीटर का दाम निकल जाएगा। 1 मीटर का दाम आपका यहीं से निकल जाएगा, ये देखिए 17 3 51, 17 3 51 और 17 दूना 34, ठीक है 32। अब 32/7, 32/7
7, ये आया आपका। अब इसको देखिए यहाँ फैक्टर करके दिखाया है, तो फैक्टर करके आप देख सकते हैं ऑप्शन डी 4 4/7, 7 चौके 28, 28 4 32, 32/7, यही आंसर, कुछ नहीं करना था। 17 मीटर का दिया हुआ था 544/7, ठीक है, 544/7, अगर 7 से इसको भागा दे देते तो कुछ पॉइंट में आता, मान लीजिए पॉइंट बनाए 100 रुपये आता, अगर 7 से डिवाइड देके मान लीजिए 100 रुपये आता, तो 17 मीटर का अगर 100 रुपये दाम है तो 1 मीटर का कितना दाम है, तो 100 को 17 से भागा देते तो वही चीज़ कर दिए। 544/7 तो पहले से था और 17 से इसको क्या किया, 544 को भागा दे दिए, भागा दिए तो यहाँ 7 के साथ गुना हो गया, तो ये 17 से ये कट गया 32 बार में, अब 32/7 बचा, उसको फैक्टर किए तो ये आपका आंसर जो कि ऑप्शन डी में है, उतार लीजिए। अगला सवाल क्या कहता है, कुर्सियों और मेज़ों के मूल्यों का अनुपात 9:5। कुर्सी, ठीक है, मान लीजिए ये कुर्सी और ये मेज़, ठीक है, कुर्सी और मेज़, इसका अनुपात दिया है 9 और इसका 5। अब बोल रहा है यदि कुर्सी का मूल्य मेज़ों के मूल्य से 4200 अधिक है, मतलब 4200 कुर्सी का जो दाम है ना मेज से अधिक है, तो रेशियो में देख पा रहे हैं कि 4 अधिक है, रेशियो में देख पा रहे हैं 4 अधिक है, तो 4 अधिक है मतलब कि ये 4 रेशियो के बराबर है, ये 4200 जो है 4 रेशियो के बराबर है, और रेशियो में देख पा रहे हैं ये 5 है ये 9 है, तो कितना ज़्यादा है 4, और क्वेश्चन में बोल रहे हैं नहीं 4 नहीं 4200 ज़्यादा है, मतलब कि ये 4 रेशियो जो है वो 4200 के बराबर है बस। अब उसके बाद क्या बोला है, तो मेजों का मूल्य कितना होगा, तो मेज का कितना था 5, तो ये जब 4 के बराबर है हमको 5 के बराबर चाहिए, तो 5 से गुना नहीं करेंगे। अब इसको देखिए 4 से काटे 1 0 5 0, 1050, 1050 को जब 5 से गुना किए तो 5250, मतलब 5250, डायरेक्ट गुना किए, 1000 से 5 से किए 5000 और 50 का नोट 5 ठो, मतलब 250, मतलब 5250, मतलब 5250, और यही हो गया आपका आंसर। इसको इस ढंग से आप लोग बना सकते हैं, उतारिए। अगला सवाल क्या कहता है, किशन ने एक निश्चित गति से 120 किलोमीटर की दूरी का यात्रा साइकिल से की। अच्छा, बहुत बढ़िया। यदि वह हर घंटे 2 किलोमीटर धीमी गति से साइकिल चलाता है तो उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 3 घंटे का अधिक समय लगता है। किशन ने वास्तव में साइकिल कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाई। अच्छा ठीक है, उसका रफ्तार निकालना है। रफ्तार तो हमको मालूम नहीं है, हम बोलेंगे रफ्तार उसका x है, ठीक है। डिस्टेंस है 120, इसी 120 को अगर अपने नॉर्मल से 2 घटा देता है, नॉर्मल से अपना स्पीड 2 घटा देता है, उसका स्पीड मान लिया x है, उससे 2 अगर घटा देता है, और वही 120 का जो स्पीड है उसको अगर अपने नॉर्मली स्पीड, जो उसका नॉर्मल स्पीड है x, उसी से अगर जाता है तो इन दोनों का अंतर जो है ना, अंतर 3 घंटे का होता है। समझ पा रहे हैं, 3 घंटे का होता है। थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखिए, अगर एक बार समझ जाएंगे तो दोबारा फिर बना पाएंगे। अब देखिए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हम लिए x और x माइनस 2, यहाँ x माइनस 2 है तो इसको 1 से गुना करेंगे तो 120x, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ x है तो इस माइनस 120 को इससे गुना करेंगे, तो मेरा इससे गुना किए तो हो गया मेरा माइनस 120x, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 240 इज इक्वल टू 3 है। इतना समझ में आया। ये देखिए, ये कट गया, एक बार प्लस एक बार माइनस, कट गया। इसको आप अगर फैक्टर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस 2x, ठीक है, और ऊपर बचा है 240, बराबर में 3 है। इस 3 से इसको गुना करेंगे, इसके नीचे तो 1 है, 1 से इसको करेंगे और इससे इसको करेंगे, तो इससे इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये 240 इधर ही छोड़ दीजिए, इससे इसको किए तो ये हो गया 3x² माइनस 6x, ये हुआ। अब इसको मिल्टन फैक्टर बनाएंगे, इसको क्या करेंगे, मिल्टन फैक्टर बनाएंगे। इधर थोड़ा सा लिखते हैं, 3x² माइनस 6x, और ये जो प्लस 240 है इसको इक्वल टू को उधर भेज देंगे, इधर ही भेज देंगे माइनस 240, और बोलेंगे इक्वल टू के इधर 0 है, बस मिल्टन फैक्टर बन गया। ये देखिए 3 सब में कॉमन है, तो 3 क्या करेंगे ना, 3 से सबको डिवाइड कर दीजिए, सबको 3 से डिवाइड कर दीजिए। हम यहाँ किए कट गया, यहाँ किए 2 बचा, और यहाँ किए तो मेरा 80 बचा। तो हम लोग बोल सकते हैं x² माइनस 2x
-80। अगर तीनों में कुछ कॉमन मिल जाए तो उसको आप काट पीट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जोड़ने घटाने से, गुना करने से 80 और जोड़ने घटाने से 2 आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 10 8 80, 8 और 2 का अंतर 2 हो जाएगा, और 8 और 10 को जब गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x² - 10x + 8x और -80। यहाँ से हम लिए x कॉमन, x - 10, यहाँ से लिए +8 x - 10, यहाँ निकला मेरा x - 10 और यहाँ निकला x + 8। ठीक है, ये दोनों समीकरण मेरा निकला है, ये दोनों समीकरण निकला है। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ये देखिए, एक निकला x - 10 = 0 और एक निकला x + 8 = 0, ये दोनों निकला। अब देखिए, x = -10 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, +10। इधर लिखे +8 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, -8। और एक से क्या है, एक से हमारा सोचा हुआ दूरी, तो दूरी कभी माइनस में होता है क्या, स्पीड कभी माइनस में होता है क्या। एक से हम लोग स्पीड माने थे, तो स्पीड कभी माइनस में होता है क्या। अगर हम खड़े हैं तो मेरा स्पीड 0 है, माइनस में नहीं हो सकता है, तो स्पीड माइनस में नहीं होगा। मतलब कि स्पीड का कितना हम लोग बोल सकते हैं कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यही ना इसका आंसर होगा। -8 तो होने से रहा, स्पीड कभी -8 होगा, कभी नहीं होगा, माइनस में होगा ही नहीं। तो ये वाला अपना सही है, अपना यही वाला आंसर हुआ। इसको इस तरीके से आप बनाएंगे, एक बार देखिए, ना बने तो 2-3 बार घर में इसको प्रैक्टिस करिए। लेकिन एक बार अगर इस टाइप का सवाल आप बनाने लगेंगे तो सारा इस टाइप का जो सवाल होता है इसी टाइप से ही बनेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। आप लोग उतार लीजिए। अगला सवाल क्या कहता है, किसी समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 मीटर और विकर्ण की लंबाई 14 मीटर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। जो मेरा पहले का मेरा वीडियो देखा होगा, पहले का मेरा क्लास किया होगा, वो देखिए इसको कैसे बनाएगा। वो बनाएगा 25 का स्क्वायर 625, 14 का आधा 7, 7 का स्क्वायर 49, घटा लिए 576, आया मेरा 24, 24 का डबल किया 48, ये मेरा दूसरा डायगोनल। और होता है फॉर्मूला एरिया का हाफ इंटू d1 इंटू d2। हाफ मेरा फॉर्मूला का d1 दिया है 14, d2 निकाले हैं 48। ये 2 से इसको 7 बार में काटे, 7 × 8 56, 56 से आपका आंसर हो गया 336। मेरा जो क्लास किया होगा इसको बस 1 मिनट में सलटा के निकल जाएगा। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप कॉन्सेप्ट वाला क्लास ज़रूर करिए। 2-3 वीडियो पहले होगा, 2-3 क्लास पहले करवाए थे, लेकिन अभी भी एक बार हम हल्का सा आपको समझा देते हैं कि कैसे बनता है। आपको दिखाया कि अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो किस तरीक़ा से इसको बना सकते हैं। विदिन 20 सेकंड आप सवाल बना लेंगे। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है देखिए, मान लीजिए आपका समचतुर्भुज था, इसका जो डायगोनल होता है वो हम बार बार बताए थे, एक दूसरे को बराबर काटता है। इसका जो विकर्ण होता है एक दूसरे को बराबर काटता है, और ये बीच वाला जो होता है ये 90 डिग्री होता है, बीच वाला 90 डिग्री होता है। बोला सभी साइड जो है वो 25 है। हम बोले ठीक है, सब साइड 25 है, बहुत बढ़िया। और एक ठो डायगोनल दिया है, एक ठो विकर्ण दिया है 14 दिया है, तो हम मान लेते हैं ये 14 है, ये 14 है, तो ये बराबर काटता है, तो ये 7 है, ये 7 है। अब 25 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर घटाएंगे, ये वाला फॉर्मूला कैसे कर रहे हैं हम अभी पूरा जल्दी जा रहे हैं। आप आगे वाला में ज़रूर देखिएगा, इसके पीछे वाले क्लास में आप ज़रूर जाके देखिए, 2-3 क्लास पीछे जाइएगा, आपको मिल जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट से एक चीज़ पे पूरा गौर करके सिखाया गया है। इसका स्क्वायर किए, इसका स्क्वायर घटाए, तो मेरा आंसर आता है 576। 576 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 24, मेरा ये निकला 24। ठीक है, तो ये लाइन अगर 24 निकला तो बराबर काटता है, तो ये भी लाइन 24 होगा, ये भी लाइन 24 होगा। तो एक विकर्ण डायगोनल 1, एक विकर्ण हम लोग का 14 बुक में दिया था, दूसरा विकर्ण ये वाले फॉर्मूला से हम लोग निकाल लिए 24 48। ठीक है, ये हम लोग निकाल लिए। ये कैसे, अगर नहीं समझ में आया तो अब बार बोल रहा हूँ, पीछे जाकर देखिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। और इसका बोला है एरिया कितना होगा, तो एरिया होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। ठीक है, हाफ इंटू d1 इंटू d2, ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, तो समचतुर्भुज का। तो हाफ तो फॉर्मूला में है, d1 आपका 14 दिया हुआ था और d2 आप 48 निकाले हैं। अब देखिए इससे 7 काटे, ठीक है। अब 48 × 7 आप लोग मत करिएगा, आप ऑप्शन में देखिए खाली, ये देखिए 7 से अगर इसको गुना करना चालू करेंगे तो 7 × 8 56, मतलब कि लास्ट में 6 आएगा।
और 6 वाला देखिए ना ऑप्शन एक ही को है सी 336। तो खाली ऑप्शन देखिए और मारिए, कुछ करना ही नहीं था। इस तरीके से आप इसको बनाइए। नहीं समझ में आया तो पीछे जाके देख लीजिए। अगला सवाल है, एक बैग में 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये के सिक्के हैं। बहुत बढ़िया। 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया का सिक्का है। यह मानते हुए कि 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये के सिक्के बराबर संख्या में है, मतलब सबका संख्या बराबर है। मान लिया सबका 1 1 1 है, सबका 2 2 2 है, सबका 3 3 3 है, ऐसे मान लिए। तो 1 रुपया का एक सिक्का कितना रुपया हुआ? 1 रुपया। 5 रुपया का एक सिक्का कितना रुपया हुआ? 5 रुपया। 10 रुपया का एक सिक्का कितना हुआ? 10 रुपया। इन सब को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, अपने हो जाता है 16। बहुत अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट दिए हैं हम पीछे। अब बुक में बोला है कि यदि बैग में कुल 368 रुपये हैं तो बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी? तो हम क्या बोले, 368 रुपया बैग में है। हम उसमें बहुत अच्छे से समझाएं कि इसका जोड़ जो होगा ना वो इसी के बराबर होता है, इसी के बराबर होता है। तो 16 से भागा दे देंगे तो उसी के ये बराबर है। तो एक का निकल जाएगा, मेरा 1 का निकल जाएगा। तो अगर पूछता कि 1 का सिक्का कितना है तो 1 से गुना करते, इसका कितना, 5 का कितना है तो 1 से गुना करते, 10 का कितना है तो 1 से गुना करते। लेकिन यहाँ बोला है कि कुल संख्या कितना है, तो कुल संख्या 1 2 3 3 है। हम बोले कि चलो 3 से गुना करेंगे, ठीक है। अभी देखिए 16 दूना 32 और 16 तियाँ 48, 23 गुना 3 तो हम बोले 69, और यही हुआ आपका आंसर। इस तरीक़े से आप इसको बनाइएगा। ये किस तरीके से बनाए, कैसे बनाए, ये सारा हम बहुत अच्छे से समझा चुके हैं ऑलरेडी। बार बार समझाना पॉसिबल नहीं है। उतार लीजिए। अगला सवाल है, शिव ने एक कमीज 8% हानि पर 184 रुपये में बेचा। उसे 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा? ये देखिए 184 में बेचा ना, 184 में बेचा ना, 184 में बेचा। ये कितने के बराबर हुआ? वो बोल रहा है कि 8% हानि पर बेचा है। हम बोले कि चलिए 8% हानि पर बेचा है ना, मतलब कि ये 92 के बराबर है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम लोग का कॉस्ट प्राइस जो है वो 100% होता है। तो 184 में बेचा तो 92 के बराबर है। क्यों? क्योंकि 8% का हानि हुआ है। अगर 100 से गुना करेंगे तो कितना में खरीदा है वो पता चल जाएगा, लेकिन 100 से गुना क्यों करेंगे? क्योंकि वो बोल रहा है 5% लाभ पर बेचना है। तो हम बोलेंगे कि इसको 105 पर बेचना है, 105 पर बेचना है। एक लाइन में ही इसको इक्वेशन को सेट किया और एक लाइन में ही काट के हटाइए। ये देखिए 92 से दिख रहा है, 9 दूना 18, 2 दूना 4, मतलब 2 बार में 105 × 2 मतलब 210। यही आपका आंसर। इस तरीक़े से आप इसको बनाइएगा। समझ में आया? उतारिए। अगला सवाल कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35, 40 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 14, 19, 29 और 34 बचाता है। अच्छा, इसी के एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन कल लाया था कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। आप बोलिएगा प्रत्येक दशा वो अलग था, ये अलग है। अलग कुछ नहीं है। देखिए खाली आपको घुमाया जाता है। बोला संख्या है 20, 25, 35, 40, इसमें कितना बचता है? 14, इसमें 19, इसमें 29, इसमें 34। घटा के देख लीजिए, सब में 6 6 6 6 बच रहा है। मतलब कि वो डायरेक्ट नहीं बोला कि प्रत्येक दशा में 6 शेष बचता है, वो आपको घुमा के बोला इतना 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 बचता है। ठीक है, तो वही कल वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कल वाला क्लास में देख लीजिएगा कैसे समझाएं। इसका एलसीएम निकालेंगे और उसमें 6 जोड़ देंगे, बस कुछ नहीं था। इसका एलसीएम निकालेंगे और उसमें 6 आपका जोड़ देंगे। तो इसका एलसीएम निकालिएगा तो आपका होगा 40, 35 दूना 70, 70 दूना 1400, 70 दूना 140 मतलब 1400। 1400 इसका एलसीएम होगा। और प्रत्येक दशा में 6 बच रहा है, प्रत्येक दशा में 6 बच रहा है, प्रत्येक दशा में 6 बच नहीं रहा है, ये बच रहा है, सॉरी ये बच रहा है। तो अपने क्या करेंगे, 6 को घटा देंगे, 6 को घटा देंगे, 1394 आंसर। 1394 आंसर डायरेक्ट आप बना सकते हैं। डायरेक्ट एक ही कॉन्सेप्ट है जिसको कल हम बहुत बेहतरीन तरीक़ा से समझाए हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट आप सीख जाते हैं तो इस टाइप का आप सारा सवाल कर पाएंगे। एक बार इसको उतार लीजिए।
चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, फिर भी बहुत लोग गलती करते हैं। बोला है 60 का 15%, 60 का 15% डैश का 45% के बराबर है, के बराबर है। इसका 15%, इसका 45% के बराबर है। चलिए 15% मतलब क्या, हम ऐसा नहीं करते हैं, ऐसे करिएगा तो हो गया। 15% मतलब क्या, हम बोलते हैं ये 10%, एक अंक घसक गया 10%, मतलब 6 है 10%। अब 5% कितना होगा, 3। 10% अगर 6 हो तो 5% 3, तो 6 10%, अब 5% 3, अब 15% बोला है तो हम बोलेंगे 6 व 3 9, 9 9, यही ना होगा। 60 का 15% 9, ठीक है 9। अब देखिए डैश का 45% है, मतलब 9 जो है वो 45% के बराबर है। हमको क्या चाहिए, हमको 100% चाहिए। कोई भी चीज़ जो ढूंढेंगे हम लोग वो 100% ही होता है। तो ये देखिए इससे 5 बार में, अब 5 से 100 कटा अगर तो 20, मतलब कि 20 का 45% आपका बराबर होगा। 20 का 45% आपका बराबर होगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका आंसर 20, ऑप्शन सी आपका आंसर 20। एक बार इसको उतार लीजिए। आशा करते हैं ये जो बैक टू बैक हम लोग अच्छे अच्छे प्रश्न ला रहे हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से अगर आप देखें, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।